तो गाइस मैं हुंग तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई शुरू करते हैं अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रॉक लेसनर से। तो भाई आईडब्ल्यूसी ने एक बार फिर से एजेंडा चालू कर दिया है लेसनर को लेके। बताता हूँ मैं आपको कैसा एजेंडा है क्या नहीं है। बाय द वे ऐसा एजेंडा तो इंडियंस के खिलाफ फिर से चालू है, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेसनर की बात करेंगे। तो लेसनर स्लिप करके गिर गए। अब एक गिरना नहीं हो गया भाई, पाप हो गया। लेसनर ने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया, गिरने पे इतनी बातें हैं लेसनर की। अब चलो आप हंस रहे हो तो अलग बात है, लेकिन लोगों की बातें तुम सुनो। लोगों का कहना है कि रेसलिंग जो गॉड्स हैं, जो रेसलिंग के देवता हैं, वो चाहते हैं कि लेसनर रिटायर हो जाए। उनका इशारा है कि अब तू रिटायर हो जा, तू गिर गया था, समय आ गया। कुछ का तो कहना है कि रेपिस्ट है तो गिरेगा ही गिरेगा। लोग जीआईएफ बना के शेयर कर रहे हैं भाई कि देखो ये रेपिस्ट गिर गया है ऐसे करके। भाई अभी वो साबित नहीं हुआ है कोर्ट में कि वो रेपिस्ट है। आई डोंट नो व्हाई कैंट पीपल जस्ट अंडरस्टैंड भाई कि रेपिस्ट बोलना उसको हर कीमत पे ही फालतूपना है। मतलब लेसनर अगर साबित भी हो जाएंगे ना कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो भी उनको रेपिस्ट आप नहीं कह सकते। वो चाहे जब मन तब आपको सू कर देंगे। रेपिस्ट का मतलब इनको बाहर वालों को पता भी है कि नहीं पता, भाई पता नहीं क्या बोलते हैं ये। लेसनर ने मैक्स टू मैक्स सबसे वर्स्ट चीज़ भी करी है ना, तो वो कोशिश कर रहे थे जैनल ग्रांट के साथ फिजिकल होने की। उन्होंने कुछ भी करा नहीं है अभी तक। तो रेपिस्ट बोलना और साबित करना आपको तुरंत कोर्ट तक घसीट के लेके जा सकते हैं लेसनर। वो तो सोशल मीडिया नहीं चलाते, उनको पता नहीं चलता होगा, लेकिन लोगों ने इतना बोल दिया कि ये गिरा है इसलिए बिकॉज ये रेपिस्ट है। मतलब जो रेपिस्ट होते हैं वही गिरते हैं सिर्फ। जे उसो फिर हर मंडे नाइट और स्मैकडाउन में बॉच करते फिरते हैं, फिर जे उसो भी रेपिस्ट हो गए। फिर तो भाई ऐसे जितने भी सुपरस्टार्स बॉच कर देते हैं, गिर जाते हैं कहीं से, वो सारे रेपिस्ट हो गए भाई। बिगी इंजर हो गए भाई गलती से दूसरे की, बिगी भी रेपिस्ट हो गए। ये क्या लॉजिक है यार? मतलब ये बाहर वाले कुछ भी क्यों बोलते हैं भाई, मेरे को एक्चुअली में चीज़ समझ नहीं आती। एंड सबसे मजबूरी वाली बात है कि भाई मुझे ट्विटर खोलना पड़ता है। अगर मैं ट्विटर नहीं खोलूंगा, ट्विटर से न्यूज़ रिपोर्ट्स नहीं लाऊंगा, तो वीडियो में कुछ दे ही नहीं पाऊंगा, फिर मैं बस कुछ होगा नहीं। और जब मैं ट्विटर खोलता हूँ भाई तो दिमाग ब्लास्ट हो जाता है मेरा कि हैं ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं भाई। मतलब लिटरली लेसनर के गिरने पे इन्होंने बोल दिया कि ये इसीलिए गिरा क्योंकि ये रेपिस्ट है। जैसे कि साफ सुथरे लोग तो कभी गिरते ही नहीं है। मतलब ठीक है यार, एक बंदे को हेट करना एक लेवल तक हेट करो यार, फालतू चीज़ें क्या बोलना। अभी साबित ही, जूरी ने कुछ साबित करा ही नहीं भाई, कोर्ट में कुछ साबित हुआ ही नहीं, लोगों ने ठप्पा मार दिया कि ये रेपिस्ट है। हाँ, अब आईडब्ल्यूसी ने बोल दिया तो रेपिस्ट है तो है, भले उसने कुछ करा हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो रेपिस्ट है। देखो हेट मैं भी काफ़ी सारे सुपरस्टार्स को करता हूँ। मतलब हेट क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं कर रहा, हेट वाली हेट, लेकिन उनके रियल किए हुए कांड के चक्कर में। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई और कांड बना के उन पर थोप दूं। अगर आपको लेसनर को हेट करना है तो आप इसलिए करो लेसनर को हेट कि हाँ लेसनर के मैचेस अच्छे नहीं है, या फिर लेसनर ने किसी को टेक्स्ट किया था, गंदा टेक्स्ट किया था, या लेसनर की डिमांड थी कुछ ऐसी, या लेसनर कुछ करना चाह रहा था लेकिन साबित करके नहीं। वो करना चाह रहा था, इस पे हेट करना तो करो, ये नहीं कि वो रेपिस्ट है। ये क्या पागलोपंती वाली बात है भाई। एंड लेसनर गिरे, वो जिस तरीके से उठ गए, वो किसी के बस की भी है क्या? मतलब अभी हंस रहे हैं लोग देख के कि हैं देखो गिर गया गिर गया। चलो अगर तुम नॉर्मली अगर मजे में हंस रहे हो तो अलग बात है ऑब्वियसली, लेकिन अगर तुम मजाक बनाने के लिए हंस रहे हो कि देखो इसके साथ ऐसा हो गया ये, तो भाई कौन नहीं गिरता है? कौन नहीं गिरता है? इंसान तो गिरता ही है यार। गिर गया तो बोल रहे हैं लोग कि रेपिस्ट इसलिए गिरेगा। मतलब तू अब आज से जो भी गिरेगा वो रेपिस्ट होगा, ठीक है भाई। अब गलती से भी जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, गिरना मत भाई, गिरोगे तो रेपिस्ट हो जाओगे भाई। गिरना नहीं है, एकदम गिरना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। अगेन आईडब्ल्यूसी को ही लेके एक दिन भाई मैं तो रेड मारूंगा, तुम लोग बस रेडी रहना, ठीक है? प्रिपेयर करके रहना भाई, किसी दिन रेड मारेंगे इन लोगों पे। दिमाग खराब कर रहे हैं भाई ये। अभी इंडियंस के खिलाफ भाई इनका एजेंडा क्या चल रहा था मैंने आपको बताया भी कि अभी ट्विटर पे वॉर भी चल रही है आईडब्ल्यूसी आईडब्ल्यूएफ के बीच में। आईडब्ल्यूसी वाले आईडब्ल्यूएफ के खिलाफ बहुत ही हेट फैला रहे हैं, रेसिज्म वाली हेट, क्योंकि ट्विटर ने एक नया फीचर डाल दिया है। एंड अब आप अकाउंट्स में जाके देख सकते हो कि कौन सा ट्विटर अकाउंट किस लोकेशन से आता है। तो जहाँ भी देखते हैं कि कोई सा भी अकाउंट ट्विटर का है इंडिया से, तो उसको हेट मिलने लगती है, बिकॉज इंडियंस अपेरेंटली सबसे बेकार क्रिएचर्स हैं ट्विटर के अकॉर्डिंग। एंड इंडियंस स्मेली है, इंडियंस नहाते नहीं है, अलग अलग तरीके से भाई डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ कर करके इंडियंस को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं लोग। ये चीज़ रेसलिंग में भी घुसती है। हालांकि अलग बात है कि रेसलिंग में आपको मोरल पुलिसिंग वाले काफ़ी लोग मिलेंगे जो कि रेसिज्म के खिलाफ, ब्लैक लाइव्स मैटर, ETC LGBTQ पता नहीं क्या क्या सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब बात इंडियंस की आती है तो सबके मुंह पे उंगलियां रख जाती हैं एंड सब चुप के चुप बैठ जाते हैं। तो यही अभी निगाह वगैरह बोल दिया था अपने कम्युनिटी में से कुछ लोगों ने, एंड वो भी डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं बोला था। हम तो निगाह मजाक में बोल देते हैं, हमारे यहाँ उसका कुछ मीनिंग होता ही नहीं है। तो लोगों ने उसके खिलाफ काफी कंट्रोवर्सी की थी आईडब्ल्यूसी में। एंड अब तुम छोड़ो, अभी बताता हूँ क्या हो रहा है। सॉन रॉस सैब को आप लोग जानते होंगे, फाइटफुल सिलेक्ट वाले सॉन रॉस सैब, जिनकी रिपोर्ट्स में आपको बताते रहता हूँ। ये बंदा भाई इतना डिस्गस्टिंग है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था मुझे कि डिस्गस्टिंग है, लेकिन इतना ज़्यादा है ये तो नहीं पता था। तो अपेरेंटली एक ट्विटर अकाउंट है रसल क्रिंज करके, जो कि ऐसे ट्वीट्स पोस्ट करता है जो कि उसे लगते हैं कि शायद क्रिंज ट्वीट्स है। इसने मेरे भी ट्वीट्स पोस्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों के पोस्ट किए हैं, शायद आपके भी करे होंगे अगर आप ट्विटर पे हो गए तो, करते रहता है। तो इसने भाई एक ट्वीट पोस्ट कर दिया था सॉन रॉस
सैप का। एंड सॉनरॉस सैप ने क्या किया भाई, सॉनरॉस सैप को कुछ समझ नहीं आया तो भाई इस बंदे के लोकेशन को दिखाते हैं अपने ट्वीट में एंड कहते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग इन पॉलिटिक्स। बाद में इन्होंने कवर अप करने के लिए ये बोला कि नहीं मैं लोकेशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यूज़र नेम चेंजेस दिखा रहा हूँ। एवरीवन नोज कि यू आर टॉकिंग अबाउट लोकेशन ब्रदर। आजकल यही हो रहा है ट्विटर पे कि लोग लोकेशन दिखा के एक दूसरे को शर्मिंदा करना चाह रहे हैं। कोई नाइजीरिया से तो उसकी बेइज्जती करते हैं लोकेशन दिखा के, कोई इंडिया से तो उसकी बेइज्जती करते हैं। एंड ये बंदा जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है रेसलिंग न्यूज़ वगैरह देने के लिए, ये इंडियंस के खिलाफ इतने रेसिस्ट रिमार्क्स पास कर रहा है सामने सामने और कहता है कि नहीं मैं तो यूज़र नेम की। आर वी डम्ब, आर वी दैट डम्ब? अभी देखो मेरा तो सही में दिमाग खराब होता है भाई। किसी दिन तो प्रिपेयर करके चलेंगे एंड इनको इनकी औकात दिखाएंगे। इंडिया की सबसे बड़ी पावर यही है ना कि हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनता, हमारे पास जनता है। तो अगर हम लोग चाहें तो इनको रिपोर्ट मार मार के इनको इनकी औकात याद दिला सकते हैं। बट क्या रखा इन चीज़ों में भाई, ये पता नहीं IWC वालों को क्या हो गया। मोरल पुलिसिंग सब इनकी चलती है, LGBTQ सपोर्ट करते हैं, गे, लेस्बियन, ब्लैक लाइव्स मैटर। लेकिन जब बात इंडियंस की आती है तो इंडियंस के खिलाफ तो भाई सब कुछ चलेगा, है ना। यही चल रहा है फिलहाल ट्विटर पर। इसलिए मेरा ट्विटर खोलने का मन नहीं करता क्योंकि अब सेम कम्युनिटी है, दिख जाते हैं ऐसे घटिया से ट्वीट्स। लेकिन क्या करें, अब काम यही है भाई। तो ये चल रहा है फिलहाल ट्विटर पर। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं लिख के बताना। एंड इसीलिए भाई मैं कहता हूँ कि आप लोग ट्विटर पर रहो, थोड़ा एंटी इंडियन ट्वीट्स को कॉम्बैट करो, फाइट करो। किसी दिन देखते हैं इनकी फील्डिंग सेट करते हैं। खैर हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट को लेकर। तो रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट लीक हो चुका है मेल्टजर के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का जो मेंस वॉर गेम्स मैच है, वो मैच काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नहीं आप उसको मिस करो, नहीं आप उसको स्किप करो, आप उस मैच को ढंग से देखो क्योंकि मैच के बीच में आपको ऐसे टीजर्स मिल सकते हैं जो कि डायरेक्ट रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट से लिंक हो सकते हैं। या नहीं तो मैच खत्म होने के बाद WWE वाले ऑलमोस्ट कंफर्म करते आपको दिखेंगे कि रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट क्या होगा। ऐसे में कहना है कि दो मेन इवेंट्स डिस्कस्ड हैं भाई। एक तो है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच एंड एक है रोमन रेंस CM पंक का मैच, यानी कि रेसलमेनिया 42 नाइट 2 का मेन इवेंट। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, रोमन कोडी नहीं तो रोमन पंक। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप कौन सा मैच देखना चाहोगे? क्या आप देखना चाहोगे रोमन कोडी का मैच? यह मैच होगा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। एंड क्या आप देखना चाहोगे रोमन पंक का मैच? ये मैच होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। मंडे नाइट रॉ में रोमन ने बोल दिया था कि वो टाइटल मेरे पे सूट करेगी, लेकिन कौन सी टाइटल नहीं पता। दोनों में से किसी एक टाइटल की बात करे थे वो। एंड यहीं पे बात आती है भाई घुमा फिरा के कि रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंस दोनों में से किसी एक टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। तो यही दो मैचेस हैं जिनमें से कि एक मैच मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया को, या तो रोमन कोडी या नहीं तो रोमन पंक। मुझे क्या लगता है मैं आपको बताता हूं। मैं जाना चाहूंगा भाई रोमन कोडी के साथ में। मैं चाहता हूं कि रोमन कोडी का मैच नाइट 2 को मेन इवेंट करे, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन मैच बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होगा। नाइट 1 का मेन इवेंट CM पंक एंड लेसनर का मैच हो, क्योंकि वॉर गेम्स में भाई CM पंक लेसनर अलग अलग टीम में भी हैं। दूसरा कि दोनों पॉल हेमन गायस भी रह चुके हैं। एंड तीसरा कि रेसलमेनिया 42 के पोस्टर को देखोगे भाई, जो मेन जो अपना पहला ग्राफिक आया था या फिर वीडियो पैकेज भी जो था, उसमें तुम देखोगे तो कौन कौन है, लेसनर, CM पंक, रोमन कोडी। तो रोमन कोडी एक साइड थे एंड CM पंक, ब्रॉक लेसनर एक साइड थे। तो शायद CM पंक लेसनर का मैच होगा, रोमन कोडी का मैच होगा, पॉसिबली ये भी हो सकता है। तो ऐसे में भाई मुझे लगता है कि रोमन कोडी होगा, लेकिन मेल्टजर का कहना है कि या तो रोमन पंक होगा या नहीं तो रोमन कोडी होगा रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट में। तो आप लोग बताना भाई कौन सा मैच आप देखना चाहोगे। एंड फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।